मेटफॉर्मिन एक एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट है। ये आपकी बॉडी में जाने के बाद क्या करती है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट आपकी बॉडी में होते हैं, इसको लंबे समय तक खाने में या स्टार्टिंग में शुरुआत में खाने में आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, और साथ में ये कब तक कंटिन्यू करनी है, कौन कौन सी बीमारी में ये कंटिन्यू करनी है और क्या ये सेफ़ है, आज इस बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जब मेटफॉर्मिन की बात आती है तो यूजुअली डायबिटीज़ में ये यूजुअली प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, या PCOS, आपको अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है तो उसमें भी आपको ये प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। एक्चुअली ये बेसिकली काम करती है 3 जगहों पर, मेजरली इसका 3 जगह पर बहुत अच्छा काम होता है। आपके लीवर में कोई भी आप खाना खाते हैं या फिर आपने अगर मान लीजिए खाना खाया, ठीक है, खाना खाने के बाद क्या होता है, हमारी बॉडी ग्लूकोज बनाती है और वही ग्लूकोज पूरी हर एक बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है और हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम रोज़ कर रहे हैं, वो सब एनर्जी, उस सब के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, ग्लूकोज जो हम खाना खा रहे हैं उससे आ रही है। कई बार क्या होता है कि ये ग्लूकोज जो है वो हमारे शरीर में बढ़ने लगता है और जो सेल्स हैं उसको वो यूटिलाइज नहीं करवा पाती हैं, ठीक है। और काफ़ी बार क्या होता है कि इसकी वजह से यूजुअली बोल दिया जाता है कि या तो आपको डायबिटीज़ हो गया है क्योंकि आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। एक्चुअली इसमें एक मेजर हार्मोन जो रोल प्ले करता है वो है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है कि आपका जो ग्लूकोज आ चुका है शरीर में उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में अंदर घुसाने का काम, जो सेल्स को यूटिलाइज करवाना है ग्लूकोज को, वो कौन काम करवाएगा, इंसुलिन। जब तक इंसुलिन आपके जो सेल्स है उसके अंदर ग्लूकोज को नहीं जाने देगा तब तक आपका जो ग्लूकोज है वो यूटिलाइज नहीं होगा। अब मेटफॉर्मिन टैबलेट का काम यही है कि वो क्या करती है, सबसे पहले तो वो क्या करती है कि आपके शरीर में जो ग्लूकोज आ रहा है और आप जिसकी वजह से आपको बोल दिया जाता है कि आपके शुगर बढ़ गया है, आपके ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है, तो सबसे पहले वो क्या करेगी, पेट में से ग्लूकोज का जो प्रोडक्शन है, जो मतलब ग्लूकोज इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करती हैं और जो काम करती हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता, तो वहाँ पर ग्लूकोज का लेवल कम कर दिया, एब्जॉर्ब ही नहीं होने दिया आपकी आंतों से, इंटेस्टाइन से ग्लूकोज को। पहला काम वो ये कर देता है। सेकंड काम वो क्या करता है कि आपका जो लीवर है, लीवर में वो क्या कोशिश करता है कि जो आपका ग्लूकोज बनेगा, प्रोडक्शन होगा लीवर में, फिर स्टोरेज का काम जो है लीवर से उसको ब्लॉक करा देता है। मतलब जो ग्लूकोज प्रोडक्शन है, ग्लूकोज की जो फैक्ट्री है, जो आपके लीवर ग्लूकोज का प्रोडक्शन कर रहा है, वहाँ पर रोक कर देता है कि नहीं, अब रुक जाओ क्योंकि शरीर में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया है। पहला काम उसने क्या किया कि सबसे पहले इंटेस्टाइन से आपके ग्लूकोज जो है वो कम से कम एब्जॉर्ब ही कम हो रहा है, और जो उसके बाद लीवर में जो प्रोडक्शन बढ़ता है वो भी कम करा दिया। तो 2 उसने ये काम करा दिए। मेटफॉर्मिन का मेजरली ये 2 काम तो होता ही है। तीसरा काम जो मेटफॉर्मिन करती है वो है इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देना। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ग्लूकोज को अगर आपके शरीर में एब्जॉर्ब होना है, ग्लूकोज को अपना काम अच्छे से करना है, आपको एनर्जी देनी है, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, इंसुलिन की ज़रूरत है, एक हार्मोन जो पेनक्रियाज बनाता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आपकी जो सेल्स होती हैं वो इंसुलिन को पहचानने से मना कर देती हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो सेल्स हैं उसके अंदर ग्लूकोज नहीं जा पाता और एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाती। अब क्या करता है, इसका तीसरा काम जो ये करती है टैबलेट, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके रैदर देन इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। मतलब आपकी सेल्स में इंसुलिन जा पाए, इसका काम करती है वो। तो ये 3 मेजर काम करती है। सबसे पहला काम तो सिंपल सा कि आपके शरीर में जो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ रहा है वो ग्लूकोज एब्जॉर्ब ही ना हो। दूसरा काम इसने कर दिया कि आपका जो लीवर है वो ज़्यादा ग्लूकोज ना बनाए, और तीसरा जितना भी ग्लूकोज बन रहा है इंसुलिन बढ़ा दिया ताकि वो ग्लूकोज अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। ये सब काम जो है मेटफॉर्मिन टैबलेट करती है। ये ना ज़्यादातर
उन लोगों में दिया जाता है जिसके अंदर ओबेसिटी भी हो। ऐसे कुछ लोग जिनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो, जो इनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, उसके अंदर ये टाइप 2 डायबिटीज़ जिनको होती है उसमें ये टैबलेट दे दी जाती है। अच्छा, मेटफॉर्मिन का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो ये कर देती है वो करता है एपेटाइट रिड्यूस करने का काम करती है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जो लोग मोटे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि उनकी डाइट बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, तो उनकी डाइट को कम करने के लिए, एपेटाइट को, भूख को कम करने के लिए आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट दे दी जाती है। जब आपकी बॉडी में GDF-15 जो है वो सिक्रीट ज़्यादा होता है तो आप ना कैलोरी इनटेक करना कम कर देते हैं। मतलब आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज वाला, कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो खाना है वो खाना कम कर देते हैं। तो मेटफॉर्मिन एक तो वेट लॉस कर देती है, वेट लॉस हो गया, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है, तो ओवरऑल ये आपके डायबिटीज़ को मेंटेन कर लेती है। अब ऐसी कुछ चीज़ें मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स बता देती हूँ मेटफॉर्मिन के। अक्सर ये फीमेल्स कंप्लेन करती हैं कि जब से वो मेटफॉर्मिन लेने लगी हैं उनको बहुत ज़्यादा लूज मोशंस, उल्टी जैसी दिक्कतें, ये सब होने लग गई हैं। देखिए, मेटफॉर्मिन का एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो देखा गया है वो देखा गया है लैक्टिक एसिडोसिस। मतलब ये क्या करता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेट रिलेटेड सिम्टम्स पैदा कर देता है और आपको बहुत ज़्यादा लूज मोशन, उल्टी जैसा महसूस होना, वॉमिटिंग, डिजीनेस, चक्कर जैसे आना, इस तरह की दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में ये नहीं लेनी है, आपको अपनी जो टैबलेट की डोजेज है वो कम कर देनी है। अब डॉक्टर, पहली बात तो ये आप खुद नहीं करेंगे, ये डॉक्टर आपके खुद करेंगे। अगर मेटफॉर्मिन ज़्यादा mg में आप ले रहे हैं तो कभी कभी आपको ये साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप जाएंगे डॉक्टर के पास और आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो हो सकता है कि वो आपकी जो डोजेज है वो कम कर दे, क्योंकि शुरुआती ये लक्षण आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। देखिए, एक बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट जो मेटफॉर्मिन के बाद देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है विटामिन B12 डेफिशिएंसीज़। तो अगर आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो रही है या कुछ लोगों को अनीमिया की दिक्कत, मतलब शरीर में हीमोग्लोबिन कम होने की दिक्कत अगर कभी कभी मेटफॉर्मिन के बाद देखने को मिलती है, कुछ लोगों को मायल्जिया, मतलब पूरे दिन थकान महसूस होती है ये टैबलेट लेने के बाद, अगर आपको इस तरह के कुछ लक्षण आ रहे हैं, आपको विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो गई है या कुछ भी हो गया है, तो आप अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करें, क्योंकि एक मेजर साइड इफ़ेक्ट इसका देखने को मिलता है। जब हम इसकी डोजेज की बात करें तो हमेशा जो मेटफॉर्मिन दी जाती है वो ना आपके HbA1c को देखकर दी जाती है, आपके शरीर में कितना इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है या आपकी बॉडी कैसे उसको कैसे कंपेंसेट कर रही है। आपके टेस्ट होने के बाद, HbA1c का रिजल्ट आने के बाद ही आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट प्रिस्क्राइब की जाएगी। तो अगर आपको टैबलेट प्रिस्क्राइब की गई है तो डोजेज जो है वो आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए, बट यूजुअली 500 mg जो है दिन में 2 बार या 850 mg दिन में 1 बार ले ली जाती है। यूजुअली बताया जाता है कि ये खाना खाने के कोशिश करें कि अगर आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब आपको अगर साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है कि आपको लूज मोशन चालू हो गए हैं, आपको लैक्टिक एसिडोसिस जैसा शरीर में जो है नोज़िया, वॉमिटिंग, अगर इस तरह के GIT सिम्टम्स ज़्यादा आ रहे हैं आपको, तो आप कोशिश करिए कि ठीक है, आपको इसको खाना खाने के आधे घंटे बाद ले लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ा बेटर लगेगा और आपको प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। आप अगर रेगुलर यूज़ कर रहे हैं मेटफॉर्मिन को, क्रॉनिक फॉर्म में आपको डायबिटीज़ है और आपके डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप कोशिश करें कि आपने खाना खा लिया है उसके जस्ट बाद आप मेटफॉर्मिन ले सकते हैं। 5-7 मिनट्स का गैप करने के बाद आप मेटफॉर्मिन ले सकते हैं। और अगर आपको दिन में 2 बार लेना है तो आप थोड़े टाइम का गैप रखिए और उसके बाद आप ये ले लें दवाई। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा आपको डिजीनेस वगैरह अगर महसूस हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें और वो इसका सॉल्यूशन आपको देंगे। हो सकता है कि वो कुछ प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स आपको दे दें, मतलब कुछ आपके पेट को ठीक रखने की कुछ दवाइयाँ दे दें, तो आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में जानना है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, कौन सा फूड ऐसा है कि डायबिटीज़ में आप खा सकते हैं, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है तो क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। धन्यवाद।